हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन और सब खुश हैं और अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं। तो एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो कि मेरा उर्दू का एग्ज़ाम है, वो भी प्री बोर्ड का। तो यस, एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर पीएसटी, ये भी आप लोग को पता है। ठीक है, तो पीएसटी के लिए तो मैंने जो लास्ट चैप्टर था वो मैंने प्रिपेयर कर लिया था। बट इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू ऑल everything about how to attempt उर्दू एग्जाम। ओके, सो उससे पहले मैं आप लोग को ये चीज़ बता दूं कि इससे पहले भी मैंने आपसे एक वीडियो शेयर की थी जिसमें आई टोल्ड कि हाउ टू अटेम्प्ट बोर्ड एग्जाम ऑफ उर्दू। ठीक है, उसमें मैंने आपसे एक टॉपर कॉपी शेयर की थी जो मैंने गूगल से ही डाउनलोड की थी। एंड आई शेयर दैट बिकॉज यू नो टॉपर कॉपीज आर माई इंस्पिरेशन एंड आई रियली फॉलो इट। एंड यस, तो इस वीडियो में मैंने एक टॉपर कॉपी शेयर की है, तो आप उसको ज़रूर एंड तक देखिएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको अपना प्री बोर्ड का एग्ज़ाम शेयर कर दूं कि मेरा प्री बोर्ड का एग्ज़ाम कैसे आया था। मतलब उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि ये आएगा, तो मेरे साथ भी ऐसा ही सीखा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि ये जो इम्पोर्टेंट है क्या है, मतलब थोड़ा सा जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे थे मैं पहले से बता देती हूँ। ठीक है, अब इबारत जो थी जिसमें से क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा से ना अभी मतलब सेंटर में भी मुलाकाती वाले चैप्टर से आई हुई थी और अभी इस प्री बोर्ड में भी। तो ये तो मैंने खैर अच्छा कर लिया था, बहुत इजी था। तो इसका मतलब ये कि मुलाकाती वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करके जाना। खैर, फिर उसके बाद हिस्सा शेर भी मतलब इजी था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये शेर आए कहाँ से थे, या फिर मुझे शायद गज़ल याद नहीं थी कि कौन सी गज़ल है। बट यस, शेर बहुत ईजी थे, तो नॉर्मल से ईजी सवाल थे, मतलब मुझे आते थे सारे। फिर उसके बाद हिस्सा कवायद भी बहुत ईजी था, जिसमें 4 थे, मतलब 4 थे और हमें 3 अटैम्प्ट करने थे, सारे 2-2 मार्क्स के थे और ये सब आपको पता ही होगा। अब 4 क्वेश्चंस की ही जगह दी थी, बस ऑब्वियसली 3 अटैम्प्ट करने थे। मैं एक्स्ट्रा अटैम्प्ट नहीं कर रही थी क्योंकि उर्दू का पेपर ऑलरेडी इतना लेंथी होता है। वो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि आज मैंने मैनेज कैसे किया है। अच्छा, फिर उसके बाद इबारत की जो तशरीह होती है, पैराग्राफ की, इबारत नहीं पैराग्राफ, तो वो आई हुई थी ऑस्ट्रेलिया में मुसलमान, शायद यही चैप्टर है, आई डोंट रिमेंबर। और उसके बाद नज़मिया जो जुज़ था वो उसमें से एक आया हुआ था करबला में गर्मी की शिद्दत, और दूसरा मुझे नहीं पता कहाँ से आया था, अनसीन था। और उसके अलावा गज़ल में भी एक अनसीन था और एक जो था वो अदा जाफरी की एंड वाली गज़ल से था। और जो है क्या कहते हैं उसको, ऐसे में नज़्म ज़ब्त आया हुआ था और सोशल मीडिया आया हुआ था। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि वाई आई एम शेयरिंग दिस वीडियो आज के ही दिन। देखो, मेरा ना कभी भी ना उर्दू में ना कभी भी मेरा टाइम पे पेपर नहीं होता है। मतलब मैं एंड टाइम तक, एंड मौके तक लिखती रहती हूँ। और मतलब उर्दू का पेपर मुझे बहुत लेंथी लगता है। देखो, 9th में तो ना बहुत इजी लगता था। 9th में तो मैं एक पेज की तशरीह लिखती थी, बट अब 2-2 पेज की तशरीह भरने से ना बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो आज मैं यही शेयर करने वाली हूँ कि आज मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरा पेपर इतना जल्दी और इतना अच्छा हो गया। तो यस, सबसे पहले तो मैं तुम लोग को बता दूं कि मैंने अटेम्प्ट कैसे किया था। तो यहाँ पे मैं सारा ऐड कर लूँगी स्टेप वाइज कि मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था, वो तुम लोग देख लेना। इस तरह से मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मेरा आधा घंटा पहले पेपर हो गया था। मुझे तो खुद भी यकीन नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था मैंने कुछ ना कुछ छोड़ा है। बट यस, मैंने पेपर को बहुत बार रिवाइज किया। एंड यू गाइज वॉन्ट बिलीव कि मैंने 2-2 पेजेस एंड तक भरे थे, हैविंग इतने सारे शेर। और बस बहुत मतलब मेरा पेपर अच्छा हुआ है। एंड आई रियली एक्सपेक्ट इस बार तो मैं गुड मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बस अल्लाह करे आ जाए। खैर, मेरा पिछली बार भी सरनम का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ था, बट वो हमारी टीचर है ना, वो कहती है कि जितने मैं नंबर काटूंगी ना उतने तुम लोग के ज़्यादा बोर्ड में मार्क्स आएंगे। खैर, तो इस जगह पे मैं क्या शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे मैं तुम लोग को मॉडल पेपर जो सॉल्व हुआ होता है वो शेयर कर रही हूँ। देखो, तुम लोग देख सकते हो इसमें कितने सारे शेर हैं, कितने सारे शेर उन्होंने ऐड किए हैं। तो इस बात से ये चीज़ जाहिर होती है कि आप मुमासिल शेर बगैर लिखे मतलब पेपर नहीं दे सकते। मतलब पेपर अच्छा दे भी दिया तो अच्छा नहीं होगा, मतलब मार्क्स नहीं आ पाएंगे अच्छे वाले। क्योंकि उर्दू में देखो मेन चीज़ ही यही है कि तुम्हें इंपॉर्टेंट मतलब बहुत सारे शेर लिखने हैं। खैर, उसके बाद तुम लोगों ने पिछली क्लिप में देख लिया होगा कि कैसे एक ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, कितना लॉन्ग होना चाहिए, और कैसे एक दरख्वास्त भी अटेम्प्ट करते हैं। खैर, उसके अलावा ये है एक टॉपर मॉडल कॉपी। मैं तो यही कहूँगी कि मॉडल कॉपी है हमारे लिए। कोई भी पेपर होता है ना, मैं बगैर टॉपर कॉपी देखे जाती नहीं हूँ। मेरा ये 3rd टाइम है आई एम रीडिंग दिस। मतलब मैं इतनी बार ये पढ़ चुकी हूँ और मुझे ना मतलब दोबारा देखने में मज़ा आता है। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो किस तरह इसने जो है जो भी है ये आई डोंट इवन नो, लेकिन किस तरह इतनी अच्छी तरह उन्होंने कवायद वाला पार्ट अटेम्प्ट किया हुआ है। एंड आई रियली डू लाइक दिस, मैं इन्हीं से इंस्पायर हूँ। और तुम लोग देख सकते हो कितनी अच्छी तरह इसमें सवाल का जवाब लिखा हुआ है। और लाइक इतने ज़्यादा शेर लिखे हैं, इतने ज़्यादा शेर लिखे हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। इसी से मैं सारे शेर भी याद करके जाती हूँ। मतलब जो मुमासिल शेर होते हैं वो ज़्यादातर मैं यहाँ से लिख लेती हूँ। खैर, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि मतलब हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट की हुई है। और कहानी में देखो
ये चीज़ नोट करने वाली है कि इसने मतलब हाफ पे छोड़ दिया था। ज़रूरी नहीं है कि आप एंड तक भरो, लेकिन आज जो मेरी स्टोरी थी वो थी जैसे को तैसा, तो वो बहुत थोड़ी लॉन्ग थी, तो मैंने 2 पेजेज़ ऑलमोस्ट भरे थे, बस कुछ ही मेरी लाइनें रह गई थी। खैर उसके बाद ये एक मज़मून था साइंस के करिश्मे, जो मतलब मुझे वन मोर थिंग है, मैं हमेशा से टॉपर कॉपीज़ ही क्यों दिखाती हूँ, अपना पेपर क्यों नहीं दिखाती, तो उसका रीज़न ये है कि मेरे पास अपना पेपर होता ही नहीं है। मेरे पास सेंडअप्स में भी जो पेपर थे वो हमारी टीचर ले लेती हैं और हमें पेटीएम पे कभी भी पेपर्स नहीं मिलते। तो येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। Like, share and subscribe.